पर अमरूद एक था। एक तरफ से तोता आकर वहाँ बैठ जाता है और दूसरी तरफ से कबूतर। मैं पहले आया हूँ, ये अमरूद मेरा है, मैं खाऊंगा इसे। पहले मैं आया हूँ, मैंने अमरूद को पहले देखा था। दोनों में इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं, वही हमारा न्याय करेगी। तोता वो अमरूद अपनी चोंच में लेता है और दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी के पास बैठी हुई थी। वो मकई के भुट्टे से दाना अलग कर रही थी। चिड़िया चिड़िया फैसला करो, मैं पहले अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठा था, इसलिए ये अमरूद मेरा है। इस अमरूद को मैंने पहले देखा था। कबूतर और तोते भैया आपस में मिल बांट कर खाने से चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप ये अमरूद आधा आधा खा लो और फिर दोनों मिलकर दूसरा ढूंढ लेना। तोता तो मान जाता है। ठीक है, मैं आधा अमरूद लेने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे चिड़िया का फैसला स्वीकार नहीं है। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अब हमारा फैसला कालू ही करेगा। ठीक है, आप दोनों कालू कौवे से अपना फैसला करवा लो, मैं तो चली। चिड़िया अपना मकई का भुट्टा उठाकर अपने घर चली जाती है। तुम दोनों बेकार में ही लड़ रहे हो। ये अमरूद मीठा नहीं है, बेस्वाद है ये अमरूद। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने इसे इसकी खुशबू से ही जान लिया है। रुको, मैं थोड़ा खा कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच से अमरूद तोड़ता है और खाना शुरू करता है। अभी पता नहीं चला अच्छे से, मैं थोड़ा और खाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कालू कौवा सारा अमरूद ही खा लेता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और कौवा बोलता है, अगर दोबारा कोई अमरूद मिले तो मेरे पास चले आना, मैं फिर अच्छे से फैसला करूँगा। कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कबूतर और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम के बाद कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब क्या हुआ कबूतर, अभी तक तुम्हारा फैसला हुआ नहीं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तोता तो मान गया था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौवा तो सारा अमरूद खुद खा गया और हम दोनों भूखे ही रह गए। ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब तुम दाना लेने आए हो। चिड़िया घर से मकई के 2 दाने कबूतर को दे देती है। कबूतर वो दाने खा लेता है। कबूतर भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और भोजन में बरकत बढ़ जाती है। आइंदा खाने की चीजों को लेकर किसी से लड़ाई मत करना। कबूतर अपने घर चला जाता है। फिर उस दिन के बाद तोता और कबूतर पक्के दोस्त बन जाते हैं और एक साथ भोजन लेने जाने लगते हैं। कबूतर दोस्त, मैं आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। और मैं आपके लिए सरसों के फूल। अब हमें भोजन ढूंढने में कभी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं। एक दिन कालू कौवा बैठा हुआ था कि कौवे के पास चील आ जाती है। कौवे कौवे, मेरा आज मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए मांस ला सकते हो? चील दी, अगर मैं आपके लिए किसी पक्षी को ले आऊं तो फिर आप मुझे खाने को क्या दोगी? मेरे घर के पास बाजरे का खेत है, कोई भी पक्षी मेरे डर से उस तरफ नहीं जाता। तुम मुझे मांस ला दो और बाजरे के खेत से जी भरकर बाजरा खा लेना, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। कालू कौवा खुशी खुशी कबूतर के पास जाता है। कबूतर के पास कबूतर का दोस्त मिठू तोता भी बैठा हुआ था। कबूतर कबूतर, आज मेरे साथ चलो दाना लेने। मैं तुम्हें सागर के उस पार लेकर जाऊंगा, वहाँ गाजरे हैं। कौवे, मुझे तो गाजरें बहुत पसंद है, मैं गाजरें खाऊंगा। कबूतर दोस्त, तुम मुझे छोड़कर कैसे कौवे के साथ जा सकते हो? इस तोते की बातों पर ध्यान न दो। जब तक तुम इसके साथ रहोगे तुम दाना ही खाओगे और मैं खिलाऊंगा तुम्हें रंग बिरंगी सब्जियां, फल और मोटे मोटे आलू भी। तोते, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कौवे का दोस्त बनना पसंद करूंगा, जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगा। कबूतर कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। कौवा कबूतर को चील के घर के पास ले जाता है। तुम यहाँ रुको, इस घर में मेरा एक दोस्त भी रहता है, मैं उसे भी साथ ले लूं, बहुत मजा आएगा। जल्दी आना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कबूतर अपने ध्यान बैठ जाता है। चील दी, जल्दी चलो और सामने वाले पेड़ पर बैठे हुए मोटे ताजे कबूतर को पकड़कर खा लो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पीछे से जाकर चील कबूतर को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो चील दी। जो हर किसी पर विश्वास करता है वो हमेशा तुम्हारी तरह मेरा भोजन ही बनता है। ऐसे कहते हुए चील कबूतर को मार देती है।
और कौवा मजे मजे से चील के घेर से बाजरा खाता है। प्यारे दोस्तों, कभी किसी राह जाते पर भरोसा मत करो और अपने सच्चे दोस्तों का साथ मत छोड़ो।